नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी गवर्नमेंट टीचर बंधुओं का, भाई बहन गृहिणी फ्रेंड्स दोस्तों का। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे पेडागोजी के टॉप 25 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है, संभावित प्रश्नों का कलेक्शन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट का यहाँ पर कलेक्शन है। तो आइए, बाल विकास पेडागोजी का पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ से 2-3 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास एक ही कंसेप्ट में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे इन 25 प्रश्नों का। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्येक प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। अगर आप में 25 में से 20+ अगर आपका स्कोर है तो वाकई में आप जीनियस है, तैयारी आपकी लाजवाब है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं, टीटी मटेरियल सारा कुछ आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया जाता है। सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है इस सेशन का पेडागोजी के पार्ट नंबर 5 का, कि प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वाटसन ने, स्किनर ने, पावलोव ने, टालमैन ने किया था। अब क्या करेंगे, आपका कमेंट क्या कहता है कि प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? आप कहेंगे वाटसन, आप कहेंगे स्किनर, आप कहेंगे पावलोव, आप कहेंगे टालमैन। आपका जवाब होना चाहिए और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं पावलोव महोदय की बात कर रहे हैं। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन पावलोव ने किया था। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, अनुबंधन क्या है? साहचर्य स्थापित होना, व्यवहार में परिवर्तित होना, नई परिस्थितियों में सामंजस्य या अभ्यास द्वारा सीखना। तो अनुबंधन क्या कहलाता है? तो अनुबंधन मेरे प्यारे मित्रों, साहचर्य स्थापित करना ही अनुबंधन कहलाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन कर लेंगे, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है। आइए देखते हैं तीसरा बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, कि पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में से की गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे क्या कहें? यानी जो हम पहले कुछ सीखते हैं, फिर इस पे कुछ बाद में जब कोई और चीज़ सीखते हैं या सामग्री सीखते हैं, तो पहली वाली जो सीखी हुई है वह अवरोध पैदा करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी अधिगम, पूर्वमुखी अधिगम, पृष्ठोमुखी अधिगम या रिक्त अधिगम। तो भैया ये बताइए, अगर हम कोई भी सामग्री सीख रहे हैं और जो हमने पहले सीखा वह आपका क्या करती है? अवरोध पैदा करती है, तो हमारी पूर्वमुखी अधिगम कहलाएगी। क्योंकि अवरोध कौन उत्पन्न करती? जो हमने पहले सीखा है, तो क्या कहलाएगी? पूर्वमुखी अधिगम कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक एक बार दिल से अवश्य कर लिया होगा। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन होता है? परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार, दंड प्रशिक्षण या अकर्म प्रशिक्षण कहलाएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? बच्चों द्वारा अगर झूठ बोलते हैं आप, जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी, जब बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी आप पिटाई कर देंगे, तो यह अनुबंधन जो होगा यह दंड प्रशिक्षण अनुबंधन कहलाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित आपको बताना है। कौन सा सुमेलित है? पावलाव कुत्ता, स्किनर चूहा, थार्नडाइक बिल्ली, ठीक है, कोहलर और यहाँ पे बिल्ली। असुमेलित बताना है। देखिए, पावलाव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, आप सभी लोग जानते हैं। स्किनर ने चूहा पर किया था, चूहा कबूतर पर। थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया, लेकिन कोहलर बिल्ली पे नहीं किया था। कोहलर किसने किया था? कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपौंजी पर किया था। किस पर? चिंपांजी नामक बंदर पर किया था। सुल्तान नामक एक चिंपांजी या बंदर पर किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। छठवां प्रश्न है कि घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार आएगा? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, आपका अपरेंट व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। तो घंटी बजने पर दरवाजा खोलना, जैसे पावलोव ने बताया कुत्ते का लार ग्रंथि की खोज किसने की? और ठीक है, और पाचन
क्रिया पर इनको आपके जो है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए पावलाव की बात करते हैं। घंटी और कुत्ते, लार ग्रंथि, जैसे घंटी बजती है तो कुत्ते में लार आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि भोजन मिलने वाला है। जैसे ही इमली हमारे नज़र में या नाम आती है, चाहे हम वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो, हमारे मुख मर पानी आ ही जाता है। वैसे ही बात करें, घंटी घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार कहलाएगा, तो यह दोस्तों हम कहलाएंगे ऑपरेंट व्यवहार की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है। हम बात कर रहे हैं पुनर्बलन सिद्धांत की, क्षेत्र सिद्धांत की श्रेणी में आएगा, मन ऊर्जा सिद्धांत की श्रेणी में, सहचर सिद्धांत की श्रेणी में, या अंतर्दृश्य सिद्धांत की श्रेणी में। तो पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। पुनर्बलन सिद्धांत दोस्तों ये आपके सहचर सिद्धांत की श्रेणी में आएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। दोस्तों सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किसने किया। हम बात कर रहे हैं शिक्षण मशीन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे मित्र। हम बात कर रहे हैं शिक्षण मशीन की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो सर्वप्रथम सिडनी एल्प्रेस, स्किनर, टालमैन या गोत्री ने किया। आप क्या कहेंगे, आपका फीडबैक क्या कहता है। आपका फीडबैक कहता है कि सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादक और कोई नहीं, बीएफ स्किनर की बात कर रहे हैं। बीएफ स्किनर ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा गेट्स की है, वुडवर्थ की है, मर्फी की है, या क्रो और क्रो की है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जब आप कोई अनुभव करते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, को सीखना ही या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा और कोई नहीं, यह हमारे किसकी देन है, गेट्स की देन है। अगला प्रश्न है, सीखना या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा दी है गेट्स, वुडवर्थ, मर्फी, या बात कर रहे हैं क्रोयम क्रो की बात कर रहे हैं। नीचे कमेंट करेंगे सभी प्यारे मित्र। देखिए सीखना या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है। यह परिभाषा किसकी देन है, तो यह परिभाषा मर्फी की देन है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि सीखना आदत व ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी थी। जो सीखना आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का क्या है, यह अर्जन कहलाता है। यह क्रो एवं क्रो की परिभाषा है, कथन है, किंग्सले का, वुडवर्थ का है, या गेट्स का है। तो सभी प्यारे मित्र जानते, जब भी सीखना और आदत ज्ञान अभिवृत्ति अर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रो एवं क्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आदतों में ओ आया है, अभिवृत्तियों में भी ओ आया है, और क्रो में इनमें में ओ की मात्रा है, अर्थात ओ वर्ण का यहाँ पे फैक्टर चल रहा है। तो सीखना आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दिया था। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। यह अधिगम सिद्धांत कहलाता है। सक्रिय अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का, पूर्ण आकार का, या क्षेत्र सिद्धांत का कहलाता है। तो एक मदारी जब बंदर को भोजन की इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है तो कुछ दिन बाद वह बंदर क्या होता है, बिना भोजन के ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। जैसे बच्चा देखिए पहले स्कूल नहीं जाता तो उसके माता पिता क्या करते, कुछ देंगे जो उसको अच्छी लगती हो, कोई भी वस्तु हो खाने वाली हो वो देंगे, ताकि बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। जैसे बच्चा धीरे धीरे फिर बिना देते हुए, कुछ माता पिता नहीं देते, फिर बच्चा अपने आप स्कूल जाने लगता है। वही सारी चीज़ें दिया गया है। और इसी में आपको बताना कौन सा अनुबंधन कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा प्यारे मित्रों शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में अगर जान ले, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया। कब दिया था, 1904 में प्रतिपादन किया। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन कहलाती है। देखिए अस्वाभाविक उद्दीपन मतलब क्या होता है, बच्चे को देना, कुछ चीज़ें देना जिससे बच्चे विद्यालय जाने लगे, तो धीरे धीरे क्या ये अस्वाभाविक उद्दीपन होगा।
बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। बच्चा जब कुछ आप पढ़ने के लिए तो जाता है, लेकिन जब बच्चा छोटा है, समझता नहीं है, उसे आप कुछ देते हैं, रोने लगता है, कुछ उसके बिस्किट देंगे, मिठाई देंगे, जो उसका खिलौने होगा कीमती, उसके लिए जो अच्छा लगता है वो चीज़ देंगे, जाकि बच्चा विद्यालय जाने लगे। तो जो आप वो चीज़ देते हैं वह क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपन होता है। और फिर यही चीज़ करते करते क्या होता है, फिर वह स्वाभाविक उद्दीपन के अनुक्रिया जो होती है, यानी कि वह विद्यालय जाने लगता है बिना कुछ चीज़ें आपको दिए हुए। ठीक है, तो वह कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापन होना ही अनुबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम बताए। तो मैंने आपको बताया था सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं, और गौड़ नियम कितने बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। पिछले चैप्टर में पेडागोजी पार्ट 4 में हमने डिटेल के साथ में बात भी किया था। तो जाइए प्लेलिस्ट में, बाल विकास पेडागोजी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है। दोस्तों अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थार्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या साहचर्य परिवर्तन का नियम? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों नियम जो है मुख्य नियम है, और साहचर्य परिवर्तन का नियम ये हमारा गौड़ नियम में आ जाएगा। तो सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, थार्नडाइक का किस नियम पर लागू होगा? तो सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, यह कहलाएगा हमारे अभ्यास का नियम नहीं, यह हमारे प्रभाव का नियम कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमेंट करें, फटाफट फीडबैक करें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अच्छी आदतों के निर्माण में, जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत कौन सा होगा? उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, या क्षेत्र सिद्धांत? तो अच्छी आदतों का निर्माण, देखिए अच्छी आदत जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, वो गुड हैबिट हो, गुड हैबिट मतलब अच्छी आदतें, तो अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत हमारा कहलाएगा, वह कहलाता है प्यारे मित्रों शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि संयोजनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोफा की बात कर रहे हैं। संयोजनवाद सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आपके कोई नहीं, ओनली वन बात कर रहे हैं, थार्नडाइक की। देखिए थार्नडाइक के बहुत ज़्यादा, एडवर्ड थार्नडाइक के जो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थार्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? आपके थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं। अधिगम का बंध किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। किसका सिद्धांत है? अनुमान का बंध सिद्धांत किसका है? तो आपके थार्नडाइक महोदय जी का है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? तो आपके थार्नडाइक महोदय जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर है कि सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, सहयोग करते रहें, और टीचर्स फैमिली का सपोर्ट करते रहें। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, या कोहलर के द्वारा? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत करने वाले हमारे बात करते हैं पावलोव महोदय की बात करते हैं। लार ग्रंथि की खोज किसने की? आपके पावलोव महोदय ने की थी। और नोबेल पुरस्कार इनको पाचन क्रिया पर मिला था। किनको मिला था? नीचे कमेंट करें, नीचे कमेंट करेंगे। दोस्तों धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत कहलाएगा। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती है, धीमी गति से सीखते हैं, आप लोग देखेंगे। अब जब ट्यूशन या प्राइवेट टीचर में आप पढ़ाते होंगे, जब भी गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो ये भी सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत क्या होगा? पावलोव का सिद्धांत, थार्नडाइक का, मैस्लो का, या कोहलर का? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? आपका ओपिनियन कहता है हम बात कर रहे हैं थार्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत कहला जाएगा। और भाषा एवं व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा? सक्रिय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, या क्षेत्र का सिद्धांत? तो भाषा एवं व्याकरण हेतु जो उपयोगी सिद्धांत कहलाएगा वह प्यारे मित्रों हमारा शास्त्रीय अनुबंधन कहलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, भाषा और व्याकरण संबंधी अगर उप सिद्धांत पूछा जाता है तो आपको शास्त्रीय अनुबंधन पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। टॉप 25 क्वेश्चन इस सेशन में
पेडागोजी पार्ट नंबर 5 में, दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देना सिद्धांत कहलाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्टवादी का, अनुक्रिया उद्दीपन का या पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। तो दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देना यह सिद्धांत कहलाएगा, गेस्टाल्टवादियों का नहीं, यह अनुक्रिया उद्दीपन का कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व दिया जाता है। यानी कि कोई बच्चा अगर गलती करता है उसको दंड नहीं देता, या शिक्षक शिक्षिका द्वारा, अध्यापक अध्यापिका द्वारा दंड ना देकर उसको बोलता है पुनर्बलन, फिर से करने की कोशिश कीजिए। तो यह कहलाएगा अनुक्रिया, क्या कहलाएगा? अनुक्रिया उद्दीपन कहला जाएगा। गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया, बिल्ली पर, चूहों पर, चिंपांजी पर किया था। तो गेस्टाल्टवादियों ने किस पर प्रयोग किया? तो गेस्टाल्टवादियों ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। वैक्स वर्दीमर को आमतौर पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का संस्थापक या जनक या पिता माना जाता है, और इस क्षेत्र में अन्य अग्रणी कोहलर, कोफ्फा, आपके वोल्फगैंग। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, प्रश्न आ सकता है। गेस्टाल्ट एक शब्द है, जर्मन है, फारसी है, हिंदू है, अरबी है, उर्दू है। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी में समकक्ष रूप या पैटर्न विन्यास होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम बताना है। संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया, उत्तेजन की अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम या उपरोक्त सभी। देखिए प्रभावशाली अधिगम के जो आयाम होंगे ये सभी आयाम हैं हमारे, तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पढ़ने संबंधी विकार से या लिखने संबंधी विकार से। तो डिस्ग्राफिया दोस्तों किससे संबंधित है? तो सही देखिए डिस्ग्राफिया, देखिए ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ बनाना है, मान लीजिए कोई भी ग्राफ बनाना हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज कोई भी ग्राफ दिया हो, इसमें ग्राफ हम बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो कलम चलाएंगे और लिखेंगे, अर्थात डिस्ग्राफिया संबंधी है लिखने संबंधी प्रकार से। ग्राफ और बिना लिखे बना ही नहीं सकते, ठीक है, पेन और कागज लेकर ही बनाएंगे। बाकी आप बोलेंगे कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीटी की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं। डिस्क आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कलम तो चलाना ही पड़ेगा। तो डिस्ग्राफिया संबंधित है लिखने संबंधी विकार के। और 25 क्वेश्चन आपको पता है प्रत्येक हमारे सेशन का, प्रत्येक क्लास का अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है। लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, विथ टीटी परिवार, टीटी फैमिली। मॉक क्वेश्चन आज का क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ का है, गेट्स का है, क्रो का है या स्किनर का? यहाँ पे सिन्नर नहीं स्किनर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट हुआ है। तो जो अंतिम ऑप्शन है आपका स्किनर है। तो आपको कमेंट करके बताना इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है। साथ ही साथ 25 में से क्या आपका 25 प्लस है? तैयारी अगर आप कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, 25 प्लस आएगा। अगर 20 से कम आ रहा है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं तैयारी में आप कमजोरी कर रहे हैं, और उस कमजोरी को दूर करिए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर करना और सिलेक्शन सर्वोपरि पाना। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, विजिट कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।